हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए, आज मैं आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज मैं सुबह ही जैसे ही बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे एक अच्छी खबर मिली कि भाई सीबीएसई ने ना थोड़ा 2023 और 24 के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बदलाव किए हैं। इस बार जो पेपर का पैटर्न आपका थोड़ा बदला हुआ आएगा। उसमें क्या क्या आएगा? अब 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में जो है पहले से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी कौन से बहुविकल्प पे, यानी कि एमसीक्यू जो प्रश्न है वो अब ज़्यादा होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पहले से ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं व 12वीं परीक्षा में अब अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अगर बहुविकल्पीय अधिक पूछे जाएंगे तो लघु और दीर्घ प्रश्न, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चन है, उनकी वेटेज अब कम कर दी जाएगी। क्योंकि 2023 और 24 के तहत जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, व्यवस्था लागू कर रहे हैं, इस पर हमें क्या करेंगे, इस पर ये लोग कर रहे हैं कि 9वीं 10वीं व 11वीं 12वीं की परीक्षाओं पर लागू होगी। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि 8वीं, जो 8वीं तक की क्लास है, वो इस क्राइटेरिया से बाहर रखेंगे। अभी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं पर इसको लागू कर रहे हैं। ठीक है। 10वीं में योग्यता आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की वेटेज 50% यानी कि 50% कर देंगे। आपका अगर 80 नंबर का पेपर है तो उसमें 40 नंबर के अब आपके एमसीक्यू आएंगे। ठीक है। 50% जो है वो वेटेज एमसीक्यू की होगी। और 12वीं का जो वेटेज है वो कितना होगा? 40%। कितना होगा? 40। यानी कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो 40 लगा लो, वहां से 100 कर लो, तो लगभग 30 या 32 या 35 नंबर के आपके एमसीक्यू आएंगे 12वीं क्लास में। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिफारिशों के आधार पर यह बदलाव लागू किए गए हैं, कि नई जो शिक्षा नीति थी उसके आधार पर इसको लागू किए गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी रचनात्मक क्षमता ज़्यादा बढ़े, यानी कि वो रटने पर कम ध्यान दें और चीज़ों को अच्छे से समझे। कि चुनौतियों को सक्रिय रूप से सामने करने के लिए छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कि बच्चों को अपनी क्षमता के बारे में सही से पता चले और वो चीज़ों को अच्छे से सोच सकें और सोच समझकर उनको टिक लगा सकें। दूसरा, शिक्षा पर यह, क्योंकि नीति शिक्षा जो है, जो नई नीति शिक्षा है, वो किस पर, वो रटने पर जोर नहीं दे रही है, वो चाह रही है कि भाई बच्चे जो है चीजों को समझे। बोर्ड की शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर बदलाव किए गए हैं। सीबीएसई के अकादमिक निर्देशन जोसेफ एनामुल की ओर से संबंधों को स्कूल की जानकारी भेजी गई है, यानी कि स्कूल तक इस सबकी जानकारी भेज दी गई है। सीबीएसई के अनुसार अब क्या होगा? सीबीएसई के अनुसार अब आगामी सत्र के योग्यता आधारित ज्यादा प्रश्न संख्या में वास्तविक जीवन अवधारणाओं से संबंधित आएंगे, यानी कि ज्यादा प्रश्न हमारे रिलेटेड जो हम आस पास में घटनाएं देखते हैं उससे आधारित होंगे। 10वीं कक्षा में 50% प्रश्न योग्यता पर आधारित होंगे। इसमें एमसीक्यू, केस आधारित प्रश्न, स्रोत आधारित एकाग्रित प्रश्न या अन्य प्रकार के रूप से प्रश्न संख्या होंगे। यानी कि 10वीं कक्षा में अब आपके 50% प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके डेली लाइफ से आधारित होंगे, यानी कि जो आपको अपने माइंडली सोचकर देने होंगे, जिससे आपकी योग्यता पर आधारित होंगे। इनमें से एमसीक्यू, केस आधारित, केस स्टडी आएंगी, स्रोत पर आधारित और बुक से कुछ संबंधित प्रश्न आएंगे। बीते साल ऐसे प्रश्नों की संख्या 40% थी, लेकिन अब ये 40% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50%। यानी कि 50% आपका कोर्स का आएगा और 50% जो प्रश्न आएंगे वो ऐसे आएंगे जो आपके रचनात्मक आधार पर होंगे, तर्क शक्ति के आधार पर उनके आपको उत्तर देने होंगे। ठीक है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में बताइए जानकारी कैसी लगी और आपको अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ये अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न सुनकर आपको खुशी हुई या दुखी हुई? पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी? जो भी आप लोगों के व्यू है वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके।